नमस्ते दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि एक नशेबाज, एक नशा करने वाला व्यक्ति और उसने अब नशा बंद कर दिया है, ठीक है? तो वही जिसने नशा बंद किया है, वही अब दूसरे बिगड़े हुए नशेबाज का इलाज, है ना? या उसका मार्गदर्शन कर सकता है, ठीक है? यानी एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो एडिक्टों के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना, ये मतलब उन्होंने खुद किया है, खुद नशा किया है, फिर खुद नशा छोड़ा है। तो एक छोड़ा हुआ व्यक्ति ही, नशा छोड़ा हुआ व्यक्ति ही दूसरे नशा करने वाले का नशा छुड़ाने में मदद कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर वो अपनी मदद नहीं करवाना चाहता, अंतर्मन से अपनी मदद नहीं करवाना चाहता, सिर्फ एक मदद करने का घरवालों को दिखावा करना चाहता है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद ये दिखावे नाम का शब्द कहीं है ही नहीं। दिखावे से नशा बंद नहीं होता है। अब रही बात, लोग नशा बंद करने के लिए या लोगों को कोई भी अगर परेशानी होती है, ज़रूरी नहीं है कि उनके लड़के का नशा बंद कराना है या उस व्यक्ति को खुद से नशा बंद करना है, ठीक है? तो मतलब क्यों? क्यों एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है? क्यों एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का मार्गदर्शन कर सकता है? क्यों एक सुधरता हुआ नशेबाज ही एक बिगड़े हुए नशेबाज का नशा छुड़वा सकता है या मदद कर सकता है उसकी, ठीक है? क्यों इस चीज़ में किसी डॉक्टर का परामर्श या कोई डॉक्टर नशा नहीं छुड़वा सकता? क्यों कोई वैद्य या हकीम या साइकियाट्रिस्ट, कोई भी साधु बाबा, क्यों एक नशेबाज का नशा बंद कराने में असमर्थ होता है? क्यों वो उसका नशा बंद नहीं करा सकता या नशा बंद कराने में उसकी मदद नहीं कर सकता? क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं, अगर आप अपने लड़के की नशे की समस्या लेकर अगर किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गए हैं या किसी हकीम के पास गए हैं, वैद्य के पास गए हैं, बाबा साधु के पास गए हैं, अजमल खान के पास गए हैं, बाबा अजमल खान के पास, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर, वो वैद्य, वो हकीम, वो साधु, वो बाबा अजमल खान खुद एक नशेबाज रहे हों, उन्होंने नशा बंद किया हो और अब तुम उसके पास पहुँचे हो तो वो आपको तरीका और इलाज बताएगा, नहीं। ये लोग जो होते हैं ज़्यादा करके ये लोग पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं, ठीक है? कॉलेज पढ़े हुए होते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़े हुए होते हैं, ठीक है? दूसरों से पूछे हुए होते हैं, दूसरों से समझे हुए होते हैं, है ना? यानी एक कोर्स किया होता है इन्होंने, यानी जैसे कि 5 साल का मेडिकल का कोर्स होता है, वकालत का कोर्स होता है, ठीक है? तो वकील बनने के लिए वो वकालत का जो है कोर्स करना पड़ेगा, है ना? और डॉक्टर बनने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में, है ना, रहना पड़ेगा और 5 साल तक सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। तो ये लोग जो हैं एक पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं, किताबी पढ़ाई या इनके सीनियरों ने इन्हें समझाया होता है। तो जो सीनियरों ने जो इनको समझाया है, वो इन्होंने समझा और वो जो सीनियर हैं, उनके पास ये इल्म, ये जानकारी, ठीक है, आई अपने सीनियरों से और उन सीनियरों पे आई उनके सीनियरों से और उन सीनियरों पे आई उनके सीनियरों से, ठीक है? यानी कि नशा बंद करने की जानकारी, ठीक है, अगर एक डॉक्टर के पास है, ठीक है, नॉलेज है, तो वो सिर्फ एक जानकारी है, सिर्फ एक नॉलेज है, सिर्फ एक ज्ञान है, समझ रहे हो? तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। यानी उसने नशा किया नहीं डॉक्टर ने, उसने नशा छोड़ के नहीं देखा, उसने ज़िंदगी में जो अस्त-व्यस्तता होती है, दर्द आते हैं नशे से, वो नहीं देखा, वो रिकवर होके नहीं देखा उसने। ठीक है ना? तो ये पढ़ाई पढ़ी हुई चीज़ें, है ना, बताते हैं और दवाइयाँ दे देंगे, जो दवाई भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकती है और आपको माइंड रिलैक्स कर सकती है और नींद ना आने पर आपको नींद आ सकती है और अ, नशीली पदार्थों का जो प्रत्याहरण होगा नशा बंद करने के बाद, तो उसकी हैवी डोज़ शुरुआती दौर में डॉक्टर्स देते हैं, दवाई कैप्सूल, ठीक है? उन कैप्सूलों का, दवाइयों का, मेडिसिनों का कमाल ये होता है कि जो शरीर में गंभीर शारीरिक दर्द जो हो रहा होता है नशा बंद करने पर, विथड्रॉल जिसको बोलते हैं, निकासी, दवाओं का सेवन बंद करने या नशे का सेवन बंद करने पर, तो वो द दवाइयाँ जो हैं उसके शरीर में जाने के बाद उसका जो वो नशीले पदार्थों का दर्द होता है, ख़ास तौर से नशीले पदार्थों द्वारा दर्द। ऐसा नहीं है कि हर कोई दर्द हो, किसी के कोई भी दर्द हो और वो दवाई खा ले, नहीं। वो हैवी दर्द के लिए होती है, ख़ास तौर से नशे के दर्द के लिए, क्योंकि नशे का ही दर्द एक हैवी दर्द होता है और भी बहुत सारे दर्द हैवी होते हैं, उनमें वो काम आती है। तो हम यहाँ नशे की बात लेते हैं। तो
वो जब वो दवाई खाता है तो वो दर्द निवारक गोलियां उसका दर्द बंद कर देती हैं। ठीक है, जब दर्द बंद हो जाता है तो ये जो मानसिक है, लेकिन ये मानसिक बंद नहीं होता, समझ लो। और बीमारी जो है ये एडिक्शन की, ये एक मानसिक समस्या है, ये एक मानसिक प्रॉब्लम है, ये एक मानसिक बीमारी है, मेंटल डिसीज है। दर्द रुक गया डॉक्टर की दी हुई दवा खाकर, ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं रुकता, दिमाग नहीं रुकता, दिमाग में विचार आने बंद नहीं होते, ठीक है, वो नशे की याद आना बंद नहीं होता। शरीर को आराम मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि अब आप नशा नहीं करोगे। भाई अब तो शरीर में कोई अड़कन भड़कन भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब नशा करने की जरूरत क्या है? नशा तो मैं अड़कन भड़कन को दूर करने के लिए करना पड़ता है मुझे। लेकिन नहीं, जब नशेड़ी नशा बंद करना चाहता है और उसके दर्द होता है, अगर वो दर्द रुक भी जाए तो उसका मानसिक चलता रहता है। उसने अपने नशा जो वो करता है वो दर्द को रोकने के लिए ही नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं दर्द को बंद करने के लिए करता हूँ, लिहाजा अब मेरा दर्द बंद हो गया है तो अब मैं नशा नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन दर्द बंद हो जाने से नशा नहीं छूटता, ये एक मानसिक प्रॉब्लम है। उसको मेंटल खिंचाव चलता रहता है कि वो खालीपन आ जाता है उसके अंदर, वो उसको चीज़ें याद आती हैं, विचार आते हैं, नशा करने के सुहाने पल याद आते हैं, वो जाना आना याद आता है, वो बस में बैठना, वहाँ उतरना, वहाँ से वहाँ उतरना, वहाँ से खत्ते पे जाना, वहाँ से नालियों में बैठना, फिर वहाँ से काम पे जाना, वो सारी चीज़ें उसको चल रही होती है, ठीक है ना। तो रात रात भर यही सारी चीज़ें सोचने में वो निकाल देता है, उससे उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो रात को डॉक्टर्स एक नींद की गोली भी दे देते हैं कि 0.5 mg की या सिर्फ 5 mg की, कि ये खा लेगा तो अपने सो जाएगा, ठीक है ना। तो आज उसके दर्द बंद हो गया, आज वो उस गोली को खा के सो गया। लेकिन अगले दिन सो के उठने के बाद दर्द नहीं है उसके, मान लो, ठीक है, लेकिन दिमाग ये कभी चलना बंद नहीं होता। ऐसी कोई गोली नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक भी, है ना, यानी यूएसए तक भी ऐसा कोई कैप्सूल, गोली, कोई इलाज नहीं है कि जिससे आपका ये दिमाग चलना बंद हो जाए, है ना, ये दिमाग भूल जाए कि आप कभी जीवन में नशेड़ी थे या नशा करते भी थे, ठीक है ना। नहीं, ये जो जुनून है नशे का दूसरा भाग, मेंटल ऑब्सेशन, ये नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि ये जो मेंटल ऑब्सेशन है ये हमेशा जिंदा रहता है। चाहे आदमी बीमार हो जाए, आदमी को कुछ भी हो जाए, जब तक आदमी के अंदर सांसें चल रही हैं तब तक उसका ये मेंटल ऑब्सेशन एक जागृत है, यानी जिंदा है, उजागर है, ठीक है ना। ये किसी दवा गोली से नहीं शांत होता, समझ रहे हो? तो दवा से अगर शांत हो भी गया तो बहुत सी हैवी डोज होती हैं नींद की, खा लो तो वो नशीले पदार्थों पर मतलब आपके मानसिक पर एक परत चढ़ा देती हैं, उदाहरण के तौर पर शांत कर देती हैं आपके मानसिक को, और जिससे रिलैक्स होकर बॉडी भी रिलैक्स है, मानसिक भी रिलैक्स है, और अब आप सो गए, नींद आ गई आपको, ठीक है ना। लेकिन ये फिर अगले दिन जब आप सो करके उठोगे तो ये मानसिक आपका फिर चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो मानसिक में चल रहा है, नशा करने का मन कर रहा है, ठीक है, बॉडी शांत है, बॉडी शांत है। हम लोगों ने, हम नशेबाजों ने शांत बॉडी में नशा किया है, बॉडी शांत है, नशा करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मन भी नहीं कर रहा है, बॉडी भी शांत है, कोई दर्द भी नहीं हो रहा, कोई दुख भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं नशा, है? ये क्या है, फिर भी कर रहे हैं नशा, है ना। तो नशेड़ी चाहे कितने भी सुख में हो, कितने भी दुख में हो, ठीक है ना, सुख में ले लो तो सुख में है, उसकी बॉडी सुख में है, सब कुछ सुख में है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन नशा करने का जो ये मेंटल ऑब्सेशन है ये किसी दवाई गोली से नहीं मरता, ठीक है ना। डॉक्टर्स लोग आपकी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, आपकी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ये तरीका नहीं है कि आप हमेशा के लिए नशे को कैसे छोड़े रखोगे। आपका नशा छुड़वा देते हैं वो, सुबह शाम दोपहर ये दवाई खाना, इस पे निगरानी रखना, कहीं जाने मत देना, या फिर यहाँ भर्ती कर दो, यहाँ भर्ती रहेगा, दवाई खाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, नशा छूट जाएगा। घर वाले जाएंगे 15 दिन के बाद कि ओहो लड़का तो माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हो गया है ना, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं डॉक्टर, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपके शरीर का इलाज करता है। आप वहाँ नहीं बाहर नहीं जा रहे हो, नशा नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ खा रहे हो, दर्द निवारक खाना खा रहे हो, नशा छोड़ने पर यह कमाल होता है कि भूख खुलती है, और जब भूख खुलती है तो खाना खाते हो, खाना खाते हो तो शरीर को लगता है, शरीर को लगता है तो, है ना, नशेड़ी थोड़ा तगड़ा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने उसको सेहतमंद करके भेज दिया, ठीक है, घर वालों ने भी कहा हाँ भाई डॉक्टर अच्छा है, लड़के का नशा छूट गया है। सेहतमंद हो जाना, सेहतमंद हो जाना, मोटा हो जाना, फूल जाने का मतलब नशा छूट जाना नहीं कहलाता,
नशा हमेशा के लिए छूट जाना नहीं कहलाता। तो ये चीज़ ना तो उस डॉक्टर को पता है कि नशा तो इसका छूट गया है, 15 दिन ये यहाँ था। अब उसने बोल दिया है कि अब भाई बाहर जाकर भी नशा नहीं करना, ठीक है? और काम करना है, काज करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है ना? नशा नहीं करना। लेकिन उस डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि तू नशा ना भी करना चाहे बाहर जाकर, तो तुझे नशा करने पर तेरी बीमारी ना मजबूर कर देगी। क्योंकि ये एक बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, लाइलाज बीमारी है। ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है। जब नशा करने की तलब परेशान करे तो तूने क्या करना है, ठीक है? मीटिंग करनी है, स्पॉन्सर बनाना है, प्रार्थना करनी है, ठीक है? और ये करना है, वो करना है, और नशे से बचना है। मतलब नशे से बचने के जो तौर तरीके हैं थोड़ा बहुत समझा के भेज देते हैं। लेकिन ये तो बीमारी है। वो बाहर आके जब उसकी सेहत बन जाती है तो वो अच्छा महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है तो वो जब नशेड़ी ने अच्छा महसूस किया है, कार्यक्रम कहता है कि देखो हमने कई बार अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य पाया, इलाज कराया हमने, ठीक है? मजबूरी में किसी हॉस्पिटल में हमें घर वालों ने एडमिट करा दिया दर्दों में, जब हम दर्द में थे, तड़प रहे थे, एडमिट करा दिया, वहाँ से बाहर आए, हमारी सेहत बन गई और हम एक अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद हमने नशा कर लिया, घर वालों को बेवकूफ़ बनाकर, चूतिया बनाकर, है ना? किसी भी बहाने से निकल गए और अपने जाके नशा कर लिया है और घर पर आए, जैसे मुँह हाथ धोकर, आँखें-वाँखें साफ करके, जैसे मैंने नशा नहीं करा, जैसे मैंने नशा नहीं करा। तो मतलब डॉक्टर के इलाज द्वारा या वैद्य के हकीम द्वारा उसको ये बात नहीं पता चली कि तुझे घर वालों को दिखाने के लिए नशा नहीं करना, तुझे अपनी ईमानदारी से नशा नहीं करना है। वो आया घर पर, अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन घर पे दिमाग चलाकर फिर बाहर निकल गया और नशा करके आ गया, मुँह हाथ धोकर, साफ-सूफ होकर, ताकि घर वालों को लगे कि देखो इसने नशा नहीं करा है, ठीक है ना? यानी उसको ये पॉइंट नहीं पता चला कि तू घर वालों की नज़रों में बचा रहेगा कि तूने आज नशा नहीं करा है, उससे तेरी समस्या सॉल्व नहीं होगी और वो तेरा नशा बंद कर देना भी नहीं होगा कि घर वालों को नहीं पता चला, आज मैं कर आया। वैसे तो घर वाले सब जानते हैं, पता चलता है ना? लेकिन उसको लगता रहता है कि पता नहीं चला है। डॉक्टर्स लोग जो है प्रैक्टिकल नहीं होते, ठीक है ना? इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि एक लेडीज जिसकी जो है, जो चाहती है, जो अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, जो अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहती, ठीक है ना? मान लो उसका एक बच्चा हो गया या दो बच्चे हो गए, दो बच्चे होने के बाद वो चाहती है कि अब मैं तीसरा बच्चा ना करूं और दो ही बच्चे रहें, या करूं भी तो कोई 4-5 साल के बाद। ये बात बाद की बात है, ठीक है ना? तो वो अपने गायना डॉक्टर से परामर्श लेती है, ठीक है ना? कि डॉक्टर साहब, मैं अब अगला बच्चा नहीं चाहती हूँ और मैं 2 ही बच्चों में खुश हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि भाई देखो, सबसे बेस्ट तो है कि निरोध लगाओ, अपने पति से बोलो कि निरोध का इस्तेमाल करें। अब वो बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पति निरोध लगाने पर राजी नहीं होते हैं, कहते हैं भाई बिना निरोध लगा के मजा नहीं आता है ना? वो स्पर्श नहीं मिलता है, टच नहीं मिलता, टच। तो और कोई दूसरा रास्ता? कि हाँ, दूसरा रास्ता है, एक तो ऑपरेशन करा देना है, ठीक है? और एक सहेली, मालाडी, ये गोलियां का सेवन करना है। लेकिन ये सहेली, ये मालाडी, ये बहुत हैवी होती हैं, ये आपको नुकसान देंगी, ठीक है ना? और कोई तरीका? हाँ, और है। एक लाइट गोली है, लाइट वेट, ठीक है ना? और असरदार भी है, ठीक है? तो ये गोली आप खाना। इससे प्रेगनेंसी का कोई खतरा? कि नहीं, कोई खतरा नहीं। और बहुत हल्की गोली है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल की तरीके से आप रहोगी। या ठीक है, उसको वो दवाइयाँ वहाँ से 3 महीने की दे दी गई कि ये दवाइयाँ खाना, समय टू समय खाना, ठीक है? हफ्ते में 3 दिन खानी है ये दवाई, है ना? दिन बता दिए उसको कि इस दिन, इस दिन, इस दिन, ठीक है? संभोग से पहले या 12 बजे से पहले, ठीक है ना? वो लेडीज, वो औरत उन दवाइयों को, है ना, खाने लगी, खाने लगी और इस बीच अपने पति के साथ हमबिस्तर भी होती थी, है ना? बहुत बार हमबिस्तर होती थी, ठीक है ना? तो कोई नतीजा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं रुकी। लेकिन उसको मन में जो कुछ शंकाएं थी, वो बीच में जब किसी गायना के पास जाती थी, है ना, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो भी वो अपना डाउट क्लियर करती थी कि डॉक्टर साहब, मैं ये वाली दवाई खा रही हूँ। तो वो दूसरी गायना भी उसको यही बोलती थी कि ये दवाई ठीक है, ये नेचुरल है, अच्छी है, हाँ ये ठीक है, ये खाया करो, इससे कोई खतरा नहीं है, प्रेगनेंसी इससे नहीं रुकेगी। समझ लो, इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी।
संतुष्ट हो गई। कभी कभी जब उसके लेडीज के पीरियड नहीं आए तो उसको शक हुआ, है ना? शक जायज है। वो अपने शक को दूर करने के लिए क्या करेंगी, है ना? जो किट वगैरह आती है, किट वगैरह से टेस्ट करेंगी और पाएंगी रिजल्ट के हाँ नहीं है। और कोई ज्यादा शक हो गया है तो फिर से गायना के पास जाएंगी, गायना टेस्ट करके बताएगी कि नहीं, प्रेगनेंसी नहीं है। उसको ये संतुष्टि हो चली कि ये जो दवाई मैं खा रही हूँ ये ठीक है। जिस डॉक्टर ने उसको ये दवाई दी, रेफर करी, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, बहुत बड़ी गायना थी, ठीक है। और इस चीज को, इस डाउट को जो दूसरी गायना से उसने क्लियर करे और दूसरी लेडीजों से क्लियर करे, सब ने यही कहा कि नहीं, दिस इज नेचुरल, ये ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन उसको लगा कि मेरे पीरियड नहीं आ रहे हैं और फिर से मैं किट से चेक करके देखूं, ठीक है ना। अब किट से जब उस लेडीज ने चेक करके देखा होगा तो उसमें उसकी प्रेगनेंसी निकल आई। शॉक, शॉक, एकदम शॉक। ये क्या? गायना के पास गई कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने किट चेक करी है। गायना ने चेक करा, गायना ने भी कहा कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो दवाइयाँ खा रही थी, बड़ी डॉक्टरनी ने मुझे ये दवाई लिखी थी और ये दवाई के बारे में मैंने आपसे भी पूछा था, आपने भी कहा था दिस इज नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बड़े डॉक्टर के पास गई जिसने वो दवाई लिखी थी कि ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा कि इस दवाई को खाने से, जब उसने ये देख लिया डॉक्टर ने कि हाँ ये प्रेगनेंसी इसकी ठहर गई है, तब बताती है कि हाँ इस दवाई को खाने से 10% चांसेस होते हैं। क्या? इस दवाई को खाने से 10% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रुक जाने के। अच्छा भाई, पहले क्यों नहीं बताया कि इस दवाई को खाने से 10% प्रेगनेंसी रुक जाने के चांसेस होते हैं? अगर आप पहले बता देती तो हम उस 10% का रिस्क नहीं लेते। वो ये लेडीज कहना चाह रही है उससे, डॉक्टर से। बीच बीच में जिस दूसरी गायना से उसने डाउट क्लियर करे उसको भी बोला कि आपसे भी मैंने पूछा था और आपने भी यही कहा था कि दिस इज नेचुरल, ये दवाई ठीक है, इससे कोई खतरा नहीं, ठीक है ना। तो वो भी फिर ये कहने लगी कि हाँ इससे कुछ परसेंट प्रेगनेंसी रुक जाने के चांसेस होते हैं। यानी अब कहने को कोई बात नहीं है उनके पास, वो झूठी पड़ जाएंगी कि हाँ हमने कहा था कि नेचुरल है, कुछ नहीं होगा, और अब इसकी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो क्या कहें, कह देते हैं चांस होते हैं। उसने भी कह दिया चांस होते हैं, और लेडीजों से जो पूछा था उन्होंने भी कह दिया चांस होते हैं। यानी किसी ने भी पहले नहीं कहा कि इससे 10%, 5% या 8% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रुक जाने के, किसी ने भी पहले नहीं कहा। जानते हो पहले क्यों नहीं कहा? जानते हो पहले क्यों नहीं कहा? पॉइंट की बात अब यह है कि एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। क्यों एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का नशा छुड़वा सकता है? क्यों एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का मार्गदर्शन कर सकता है? क्यों एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट का उसके सुधार में मदद कर सकता है? क्यों एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट को ठीक कर सकता है ना? क्यों डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता? क्यों वैद्य हकीम ठीक नहीं कर सकता? क्यों बाबा साधु ठीक नहीं कर सकते? यानी एक नशेड़ी, सुधरा हुआ नशेड़ी, सुधरता हुआ नशेड़ी एक बिगड़े हुए नशेड़ी का नशा छुड़वाने में मदद कर सकता है, अगर वो मदद करवाना चाहता है, छोड़ना चाहता है तो, ठीक है ना। तो पॉइंट की बात यह है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नहीं था, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं थे। यानी कि वो तीनों औरतों ने, जिन्होंने उस लेडीज से ये कहा था कि दिस इज नेचुरल, इस दवाई से कोई खतरा नहीं है, उन तीनों ने ही उस दवाई को खुद से खा के नहीं देखा था अपने शादीशुदा जीवन में। अगर उन्हें प्रेगनेंसी रोकनी होती तो ना तो उस बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टरनी ने उस दवाई का सेवन खुद करके देखा था, ना ही उस दूसरी गायना ने उस दवाई का सेवन खुद करके देखा था, ना ही उन औरतों ने उस दवाई का सेवन खुद करके देखा था जिन्होंने उसे सलाह दी थी कि नहीं ये ठीक है, नेचुरल है, हल्की है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी रुक गई। तो समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल और जानकारी में, ठीक है ना, अनुभव में और जानकारी में कितना फर्क है। डॉक्टरों के पास सिर्फ एक जानकारी थी, पढ़ाई लिखाई थी, है ना, लेकिन खुद के ऊपर नहीं बीती थी। तो नशेड़ी के खुद के ऊपर बीतती है। नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को अगर कुछ बता रहा होता है ना, सही गलत का फर्क बता रहा होता है, तो वो उसके ऊपर गुजरा होता है। कोई सलाह दे रहा होता है एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को, तो वो नशेड़ी जो सलाह दे रहा है
उसके ऊपर वो गुजरी है, ठीक है ना। एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को नशा बंद करने के जो तरीके बता रहा है वो पर्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं तरीकों पे चल के उसका खुद का नशा बंद हुआ है, ठीक है ना। नशा बंद करने के दौरान तुझे क्या क्या होगा और उनको तुझे कैसे हैंडल करना है, ये एक सुधरता हुआ नशेड़ी ही दूसरे नशेड़ी को बता रहा है, क्योंकि उसके ऊपर खुद गुजरी है, ठीक है। उसका मार्गदर्शन कर रहा है ना, उस मार्ग का दर्शन कर रहा है जिस मार्ग पे वो खुद पैदल चला है, और अब दूसरे एडिक्ट को उस मार्ग से गुजरना है। तो वो बता रहा है कि जब इस मार्ग पे तू चलेगा तो आगे गड्ढा है, खाई है, तुझे दिखाई नहीं देगा, वो ऐसे लगेगा जैसे जमीन है, तो उसमें गिर जाएगा। तो एक काम करियो, इधर एक पत्थर रखा होगा, ठीक है ना, पहले उस पत्थर पे पैर रखना और फिर उधर जाना, उसको जमीन समझ के आगे मत बढ़ जाना, नहीं तो दलदल में घुस जाएगा। तो ये उस रास्ते से गुजर चुका है, झेल चुका है, सब कुछ वो कर चुका है, और वो अपने कर चुकों से, अपने अनुभवों से, अपने अमली से, अपने प्रैक्टिकलों से दूसरों को राय देता है। यानी कि नशेबाज अगर किसी को राय देता है, टोटल मार के मैं ये कहना चाहता हूं, तो वो अपने अनुभवों से देता है, ना कि डॉक्टर, वेद, हकीम, साधु बाबा की तरह पढ़ाई लिखाई से देता है, कोर्स करे हुए से देता है, या मतलब ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। तो ये ज्ञान, नॉलेज और अनुभव, अनुभव के आगे ज्ञान, नॉलेज क्यों फेल हो जाती है? जो नशा नहीं करता है और वो एक काउंसलर बना हुआ है, एक कोर्स होता है ना, 3 महीने का कोर्स होता है, डी एडिक्शन काउंसलिंग कोर्स, ठीक है। एक साल का होता है, कोई 1 महीने का होता है, मान लो 3 महीने का होता है एक डी एडिक्शन काउंसलिंग कोर्स, ठीक है। ये 3 महीने का गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स होता है। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, चाहे वो एडिक्ट हो, चाहे वो नॉन एडिक्ट हो, यानी नॉर्मल भी कर सकता है और एडिक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। उस 3 महीने के डी एडिक्शन काउंसलिंग कोर्स को किसी नॉर्मल ने ज्वाइन कर लिया, नॉर्मल ने, जो कभी नशा नहीं किया, जिसने, जो कभी एडिक्ट नहीं था, जिसको आटे दाल का कोई पता नहीं है, नशा, नशेड़ी, अस्वस्थता, ठीक है। उसने वो कोर्स ज्वाइन करा 3 महीने, उस कोर्स में वो रहा, रोज गया, रोज आया, सीखा, समझा, याद करा, लिखा, पढ़ा, ठीक है। और 3 महीने बाद सर्टिफिकेट लेकर, ठीक है, वो किसी डी एडिक्शन सेंटर में गया, या कॉल करी, जैसे भी, ऐसे ऐसे आपके यहाँ अगर काउंसलर की जरूरत हो तो मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, मैंने कोर्स किया है, मैं काउंसलिंग की जॉब पे लगना चाहता हूँ, ठीक है। ये रही एक अलग बात, ठीक है ना। जिन डॉक्टरों ने, ठीक है ना, या जिन सीनियरों ने उसको ये कोर्स में सिखाया, जो उसके टीचर रहे थे इस कोर्स के दौरान, उनके पास ये चीज कहाँ से आई जो उन्होंने उसको सिखाई है? ना ही वो सीनियर एडिक्ट थे, ना ही ये सीखने व कोर्स करने वाला एडिक्ट था, ना ही वो डॉक्टर्स, है ना, लोग जो उसको ये कोर्स करा रहे थे, सबको आके सेशंस ले रहे थे, ना ही वो लोग एडिक्ट थे। तो जब ना ये कोर्स करने वाला एडिक्ट था, ना ही कराने वाले एडिक्ट थे, ठीक है, तो ये चीजें, नशा छुड़ाने के बारे में ये बातें उनको कैसे पता चली? जानिए। लोग एक सर्वे करते हैं, ठीक है ना, भाई कोई जनगणना का सर्वे करते हैं कि भारत की आबादी कितनी है, जिससे ये पता चल सके। इसी तरह जो है साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग, ठीक है, ये एक नशेड़ी से मतलब इंटरव्यू लेते हैं, नशेड़ी का माइक लेकर या रिकॉर्डर लेकर के चले गए, कोई नशा करने वाला मिल गया, उसे रोका, उससे सवाल पूछे, भाई तुम नशा क्यों करते हो, कब से करते हो, कितना करते हो, क्यों करते हो? वो बताएगा कि मैं इसलिए करता हूँ, है ना। तुम नशा छोड़ना चाहते हो? कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ। क्यों नहीं छूट रहा? या यूं नहीं छूट रहा, जब भी मैं नशा नहीं मिलता है तो मुझे तड़प होती है, ठीक है ना। और तुम नशे का इंतजाम कैसे करते हो, ठीक है ना। तो जब ये सवाल उससे वो एडिक्ट से माइक लेकर पूछ रहे होते हैं, ये एक सर्वे होता है, वो नॉलेज ले रहे हैं एडिक्ट से कि नशा क्यों करता है, कैसे करता है, नशे का इंतजाम कहाँ से होता है, ठीक है ना। नशे के जब दर्द होते हैं तो कहाँ कहाँ दर्द होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो ये वो उनको बता रहा है। उसने देख लिया कि ये मेरे पास सवाल करने के लिए आए हैं, ये मोटी पार्टी है, तो वो एडिक्ट बीच में उनके पास एक शर्त भी रख सकता है कि मैं तुम्हें जवाब तो दूंगा, लेकिन मुझे मेरा नशा मिल जाएगा ना, इन सारी चीज़ों के बाद मुझे एक पीस तो लगवा दोगे? वो कहते हैं हाँ भाई तुझे एक पीस लगवा देंगे। आप कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, तो वो बताता है, तो वो सोचता है कि यार अगर मैं इन्हें ये बताऊंगा कि मैं कितना कमाता हूँ, तो यहाँ पर मैं झूठ बोल दूँ, यहाँ पर मैं झूठ बोल दूँ
कि मैं कुछ भी नहीं कमा पाता हूँ, कभी-कभी तो भूखा सोना पड़ता है ना? और कभी-कभी तो मुझे रातों-रात, दिन-दिन तड़पना पड़ता है नशा ना मिलने की वजह से। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, है ना? तो वो सोचता है कि मैं इनसे इस तरह से बोल दूँ, ताकि ये मुझ पर दया खाकर कि यार बहुत परेशान है, तड़पता है, भूखा है, मुझे कुछ पैसे दे दें, क्योंकि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, बदले में ये मुझे कुछ पैसे 1 आध पीस का इंतज़ाम करा के चले जाएँ, तो वो उस दीदी के सवालों का गलत जवाब भी दे सकता है, ठीक है ना? उसने दीदी के सवाल करने पर कुछ गलत जवाब दिए, ताकि दीदी को वो ये दिखा सके कि मैं कितना गरीब, मज़लूम, ज़रूरतमंद, पुअर हूँ, ठीक है ना? ताकि दीदी रहम खा के मुझे 150 रुपए थमा जाए, ठीक है? अब दीदी को नहीं पता कि वो मैनिपुलेटर है, वो एडिक्ट है, अपने नशे के इंतज़ाम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को नहीं पता, क्योंकि वो तो इंटरव्यू ले रहा है, जैसा वो बोल रहा है वैसा वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं और जाकर के, है ना, किताबों में लिख दिया। वही जानकारी जो उससे हासिल करी, दूसरे से हासिल करी, तीसरे से हासिल करी, सबकी जानकारियों को आपस में मिलाया। हाँ, ठीक है, शब्दों का हेर-फेर है, बाकी जानकारी एक जैसी है। कॉपी में लिख दिया, यानी कि रजिस्टर कर दिया। उस रजिस्टर करे हुए को लोगों ने पढ़ा, या डॉक्टरों ने पढ़ा, है ना, टीचरों ने पढ़ा, ठीक है? और उस कोर्स करने वाले को वो पढ़े हुए का ज्ञान दिया। अब उस कोर्स करने वाले को, जो एक डी एडिक्शन काउंसलिंग का उसने कोर्स करा है, उस तक वो जानकारी पहुंची, ठीक है? अब वो ये जानकारी आगे जिस नशा मुक्ति केंद्र में वो जॉब करेगा वहां देगा, ठीक है ना? तो आ गया ना कि अनुभव के आगे जानकारी, अनुभव के आगे पढ़ाई लिखाई, अनुभव के आगे ज्ञान, अनुभव के आगे नॉलेज। इसलिए फेल हो जाती है कि नॉलेज, उस नशेबाज से इंटरव्यू लेते समय उस नशेबाज ने उस दीदी को गलत नॉलेज दी, ताकि दीदी की नजरों में मजलूम गरीब साबित हो जाए, और दीदी उसको जाते समय 150 रुपए दे जाए, जिससे उसका नशे का इंतजाम हो जाए। वो अपने नशे का इंतजाम ढूंढ रहा है उस इंटरव्यू वाली से इंटरव्यू देते समय, और ढूंढ ही क्या रहा है, उसने ढूंढ लिया। दीदी को जानकारी दी, दीदी ने जाके आगे बताई, आगे वालों ने उसकी छानबीन करी, दूसरी जानकारियों से मिलाया और किताबों में छप गई। छपी, उन कोर्स करने वालों को भी वही बताया गया, फिर वो आगे भी वही बता रहा है। तो जानकारी के, यानी कि अनुभव के आगे जानकारी, ज्ञान इसलिए फेल हो जाता है, ठीक है ना? जैसे उस बड़ी डॉक्टर की हॉस्पिटल वाली गायना डॉक्टर ने उस लेडीज को कहा कि ये दवाई नेचुरल है, इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, तो उसको सिर्फ जानकारी थी और ये जानकारी गलत थी। गलत कैसे आ गई उसके पास ये जानकारी? कुछ इस तरह से जानकारी उस पर गलत आ गई, ठीक है ना? तो एडिक्ट जो होता है वो जानकारी से नहीं, नॉलेज से नहीं, अगर कुछ बता रहा होता है, नशा छोड़ने के रास्ते, तरीके, उपचार, दवा, तो वो अपने अनुभव से बता रहा होता है। इसलिए एक एडिक्ट ही दूसरे एडिक्ट की मदद कर सकता है उसके सुधार में, उसके नशा बंद करने में। धन्यवाद।